नमस्कार मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के पास इंटर कॉलेज गैरसैंण है। उसके प्रांगण में योगाभ्यास किया जा रहा है। को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो जाए इस बात का ध्यान रखें। कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। फिर इस प्रकार से जो है अभी नासी जी को देखते रहेंगे और करते रहेंगे। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर खींचे और सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अब तृतीय चक्र, दाएं एवं बाएं घुमाना। गर्दन को, सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाएं ओर झुकाएं, घुमाएं, जिससे ठोंटी और कंधे एक बराबर में हो जाए। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाएं की ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अब करेंगे गर्दन चतुर्थ चरण, गिरवा घुमाना, यानी श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को सीने से स्पर्श की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की ओर दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार गिरवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात गिरवा की घड़ी में विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए गिरवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। ध्यान देने वाले योग्य बातें, गिरवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचा करना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। गिरवा को आसपास खिंचाव महसूस करें और गिरवा की जोड़ों और मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी में बैठकर भी किया जा सकता है। जिन लोगों की गिरवा में पीड़ा हो, ये अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर ये सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो सके। अधिक उम्र के लोगों को और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तथा उच्च रक्तचाप की व्याधियों से ग्रस्त व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। अब करेंगे स्तन संचालन, यानी कंधे का संचालन एक्सरसाइज। स्थिति, सजग स्थिति। प्रथम चरण, स्तन खिंचाव अभ्यास विधि। पैर परस्पर मिले हुए हो। पैर से सिर तक हिस्सा सरलता से सीधा होते हुए खड़े हो जाएं। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेली ऊर्ध्व दिशा में हो। इसी क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथ को नीचे लेकर जाएं तो कंधों को स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। अब करेंगे चरण नंबर 2, स्तन चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधों पर रखें और उसी तरह दाएं उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह घुमाकर चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया को बाएं से दाएं। जैसे मैंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून 2024 प्रांगण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अजय सिंह इंटर कॉलेज है यहाँ पर है और इसके प्रांगण में योगाभ्यास किया जा रहा है। और इस
योगाभ्यास का जो संचालन पतंजलि के योग विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी कर रहे हैं और उनका जो है यह एक कुशल प्रबंधन है कि गैरसैंण की जनता को यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करके और योग का जो है एक प्रबंधन किया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर आज डिग्री कॉलेज में भी गैरसैंण के डिग्री कॉलेज में भी योग का अभ्यास होगा और अनेक संस्थान यहाँ पर योग करेंगे, लेकिन प्रातःकालीन 5 बजे से योग का कार्यक्रम शुरू है और यहाँ पर जिस प्रकार से लोगों का आना जाना है योग के लिए एक आकर्षण बना हुआ है। आप देख सकते हैं यह गैरसैंण का विहंगम दृश्य है। ऊपर रूफ ऑफ लोबा जिसको बोलते हैं पैंसर, रूफ ऑफ लोबा बोलते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट्स में इसका मेंशन किया हुआ है रूफ ऑफ लोबा का। तो ये सब जो है गैरसैंण का क्षेत्र है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। और यहाँ पर जो है जिस प्रकार से युवा, महिलाएं, बच्चे योग के लिए आए हुए हैं सुबह प्रातःकाल उठ करके। आज मौसम भी ठीक है, कल बारिश हुई थी और योग जो है उत्तराखंड की भूमि में जन्मा हुआ एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। महर्षि पतंजलि ने इसकी शुरुआत की थी और उससे पहले भी योग विद्या का हमारे वेदों में काफ़ी वर्णन है। ये गैरसैंण चैनल के माध्यम से मैंने आपको योग और वेदों के बारे में काफ़ी ज्ञात कराया है और यह इसकी एक किरण आज तक, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे प्रांगण में, उन्होंने कहा कि आप किताबें जला सकते हो लेकिन ज्ञान को नहीं जला सकते हो। तो वो ज्ञान मैन टू मैन, जनरेशन टू जनरेशन और प्राचीन जो पांडुलिपियाँ हैं उनके माध्यम से यहाँ तक पहुँचा है। और वर्तमान में इस डिजिटल एज में जिस प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहा है सराहनीय है। आप देख सकते हो अनेक आसनों का जो है यहाँ पर खड़े होकर किए जाने वाले दृश्य। आसनों का घर है। अभ्यास विधि तो आप भी आज योग करें खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों और भारत के प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला को जीवित रखें, आगे वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं और समाज को स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।